यादव बनाम ब्राह्मण हो गए, आप लोग भी जातिवाद कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई। जो पहले मार दिया गया उसको किसने मारा, ये जांच का विषय नहीं है। उसको बुला के किसने मारा। सवाल आर्मी का कहीं ना कहीं बयान ठीक ही है ना कि ब्राह्मण पूजा पाठ कराता है, हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम करता है। नहीं, ब्राह्मण जो है व्यवसाय है, के दूध लेने से हमारी रोजी रोटी नहीं बंद होगी। हमारे दूध ना लेने से उनके बच्चे, उनके परिवार कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। क्यों कह रहे हैं कि उनके लड़के कुपोषित हो जाएंगे? गाय भैंस तो वो लोग भी पाल सकते हैं। यादव मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन ब्राह्मण हैं, गाय भैंस पाल लेंगे। अच्छा, यादव ब्राह्मण मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे ना। देवेश दुबे की बहन खुद कह रही है कि प्रेमचंद यादव की हत्या मेरे भाई ने की। सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वेश पांडे। उन्होंने कहा कि यादव से हम दूध लेना बंद कर देंगे, उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। ये क्या बंद करेगा और उसकी बात कर रहे हो? वो तो एक नंबर का धूर्त और लंपट है। जिस कल्याण सिंह की आज बात कर रही पूरी भाजपा, जिनकी जयंती मना रही, जिनकी पुण्यतिथि मना रही, जिनके नाम पे लोधियों का वोट मांग रही है, उस कल्याण सिंह की गर्दन काटने की बात ये करता था। कैसे भूल गए लोग, भाजपा के लोग, जो ओबीसी लोग हैं? उनको चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए या इसको गिरा के मारना चाहिए? पूरा ये जो मामला है यादव बनाम ब्राह्मण हो गए, आप लोग भी जातिवाद कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई। पहले हत्या किसकी हुई? प्रेमचंद यादव की। बिल्कुल। तो न्याय किसको मिलना चाहिए? पहले प्रेमचंद यादव को मिलना चाहिए, उसके बाद इनको भी न्याय मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हत्या ये भी गलत है, हत्या वो भी गलत है। लेकिन जो पहले हत्या हुई उसका कोई मतलब नहीं है। जो पहले मार दिया गया उसको किसने मारा, ये जांच का विषय नहीं है। उसको बुला के किसने मारा, इस पे बात नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। प्रेमचंद यादव का परिवार तो बोल रहा है कि देवेश दुबे का। प्रेमचंद यादव का परिवार ही नहीं, देवेश दुबे की बहन खुद कह रही है कि प्रेमचंद यादव की हत्या मेरे भाई ने की। गलती से हाथापाई में सर पे मार दिया और वो गिर गए, मर गए, मेरा भाई भाग गया या भगा दिया गया। तो उसकी बहन खुद कह रही है। उसका बयान बदल गया है ना। वो सलममेड़ी त्रिपाठी के सिखाए हुए लोग हैं, जितना वो सिखा रहा है उतना ये बोल रहे हैं। द फ्रीडम वॉइस पर आपका एक बयान वायरल हुआ था। आपने कहा था कि हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। सवर्ण आर्मी कहती है कि हम अपने जीविका चलाने के लिए पूजा पाठ नहीं कराते हैं, सनातन धर्म को बचाने के लिए करते हैं। उनके इसी सनातन हिंदू और ब्राह्मण धर्म की वजह से आज ये जो वैमनस्यता फैल रही है, ब्राह्मण यादव हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। ये उसकी उपज है। उसकी जो जिसे बोलते हैं कि उनकी जो धार्मिक शैली है, वह समाज में अन्य लोगों को नीचा दिखाकर अपने आप को सुपर स्थापित करना। यह ब्राह्मण और जो जिसे बोलते हैं तथाकथित सनातन, पहले ये हिंदू बोलते थे लेकिन हिंदू से भागे, अब सनातन पे अटके हैं और सनातन पे भी ये भाग लेंगे आने वाले समय में और स्पष्ट कर लेंगे वह वैदिक धर्म था या ब्राह्मण धर्म था। सवर्ण आर्मी का कहीं ना कहीं बयान ठीक ही है ना कि ब्राह्मण पूजा पाठ कराता है, हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम करता है। नहीं, ब्राह्मण जो है व्यवसाय है उसका। हर चीज़ को आप देखिए कि जब तक ब्राह्मण है वो व्यवसाय करता है। जैसे हम दूध बेचने का काम करते हैं तो दूध हमारा व्यवसाय है। तो वो हमारा दूध धर्म भी हम नहीं। यादव से नहीं लेंगे तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। नहीं, रोजी उनके दूध लेने से हमारी रोजी रोटी नहीं बंद होगी। हमारे दूध ना लेने से उनके बच्चे, उनके परिवार कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि बिना दूध के पौष्टिक तत्व उनके शरीर में मिलेगा नहीं तो उनका दिमाग भी काम नहीं करना बंद कर देगा। यादव मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन ब्राह्मण हैं, गाय भैंस पाल लेंगे। अच्छा, यादव ब्राह्मण मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे। आज आप देखिए जो अभी जिसे हम बोलेंगे रुद्रपुर में जो संस्कार कराया गया, उसमें यादव और कुशवाहा ने ही संस्कार करवाया। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया ना कि उन्होंने पूरी तरह से ये साबित कर दिया कि वह मंत्र पढ़ सकते हैं। तो अब कहाँ ये रह गया कि हम मंत्र नहीं पढ़ सकते? शूद्र हैं महाराज, कहाँ पढ़ लेंगे? हैं? शूद्र हैं। हाँ, शूद्र बनाए गए हैं नहीं, शूद्र बनाए गए हैं। अगर अभी कहते हैं ना, जैसे मैं राजा बन जाऊं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अपनों को ही लाभ दूंगा, है ना? तो मैं सबसे पहले राजा हूं तो अपने आप को श्रेष्ठ बताऊंगा। तो उस समय हम लोग अशिक्षित थे। इन्होंने बताया कि हम सुपर हैं, हमारी जाति सुपर है ना, हम उच्च जाति में जन्मे हैं। तो जाति जन्मना जयते शूद्रा, यानी जितने भी जन्म से होते हैं सभी शूद्र होते हैं। वह भी शूद्र है, लेकिन उसको वो अपने आप को उसने साबित किया कि वो ब्राह्मण है। अगर मंत्र पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म अपवित्र हो जाएगा ना। मंत्र पढ़ेंगे अपवित्र हो जाएगा, तो ये हम जाने पे अपवित्र हो जाता है। उस मंत्र का भी परित्याग कर देंगे, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो उधार की दी हुई चीज़ है।
है ना। जैसे आज वो बता रहा है कि हाँ आप मंत्र नहीं पढ़ सकते, वो अशुद्ध हो सकता है, तो उस मंत्र का भी हम परित्याग कर सकते हैं। जैसे हम ब्राह्मण का बहिष्कार करेंगे शादी ब्याह में, तो उन मंत्रों का भी बहिष्कार कर देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की जो शादी हुई है, मंत्र विहीन शादी हुई है, और आपके यहाँ भी आपकी सिस्टर की शादी हुई थी, वो भी मंत्र विहीन हुई थी। तो हम जो है इसका परित्याग करके ही अपने समाज को उन्नति और विकास की ओर ले जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि उनके लड़के कुपोषित हो जाएंगे, गाय भैंस तो वो लोग भी पाल सकते हैं ना। हैं पाल सकते हैं, तो उन्हें पता लगेगा ना कि यह कितनी मेहनत का है, किसी पूजा पाठ अगरबत्ती जलाने का नहीं है। 22 तारीख को यादव महापंचायत यादव सेना बुलाई हुई है, कैसा रहेगा, कितना लोग आ रहे हैं? भाई पूरे उत्तर प्रदेश का यादव आएगा, अब अंदाज़ा लगा लीजिए कितना रहेगा। हम 3%, 2%, 1.5% तो है नहीं, 14% तो गिने गिनाए हैं। बिहार में जनगणना ने बता दिया, और बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव कम नहीं, लगभग बराबर हैं। तो वहाँ 14.5% है, तो यहाँ 14% तो निकलेंगे ही। तो वो 1.5% वाले अगर वहाँ 1000 इकट्ठा हो सकते हैं, तो हम तो 14% हैं। तो अंदाज़ा लगा लिया हम कई गुना ज़्यादा इकट्ठा होंगे। वो हमारी चिंता ना करें, अपनी चिंता करें, वो अपनी सवर्ण आर्मी बचाए रखें। हम अकेले उनके पूरी सवर्ण आर्मी के बराबर हैं। अखिलेश यादव जी आज देवरिया गए थे, उन्होंने कहा है कि बुलडोज़र कार्रवाई सही नहीं है और ये बुलडोज़र भीड़ रोक लेगी। बिल्कुल रोक लेगी। जनता जब सड़कों पे उतरेगी तो बुलडोज़र और शासन प्रशासन सब किनारे होगा। आप लोग देवरिया गए थे, प्रेम यादव को जो ये जातिवादी पत्रकार और गोदी मीडिया बता रहे हैं कि भूमाफिया थे, क्या लगा आपको देखने में? वहाँ भाई हमें तो बहुत ऊंचा बना हुआ है उनका महल, ऊंचा बना हुआ है, घर 3 मंजिला बन जाना, बाहर से प्लास्टर हो जाना, तो वो महल हो गया। उसके अंदर महल जैसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, कच्ची फर्श, कच्चा चूल्हा, है ना, देसी व्यवस्थाओं में बनता हुआ खाना, मिट्टी के चूल्हे पे, कच्चे बर्तन, एल्युमिनियम के भगोने, ये कौन सी व्यवस्था? कौन सा वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फ्रिजें लगी थी, बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगे थे, है ना, कौन से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगे थे जिसको देख के लगे? कहाँ सोफ़ा लगा था, कहाँ गद्दे बिछे थे? कोई दिखाए हमको? 4 प्लास्टिक की कुर्सियों के सिवा तो हमको कुछ नहीं दिखा। हमको तो बैठने के लिए तख्त भी नहीं मिली, कुछ नहीं था वहाँ पे। कैसा महल? वो हमने घर खड़ा कर दिया, वो महल हो गया। वो तुम्हारे आँख में खटकने लगा। तुम भीख मांग मांग के घर बना ले रहे हो, मंदिर की आड़ में, भगवान की आड़ में, भगवान को बेच के, धर्म को बेच के, अपनी दुकान चला के हवेलियाँ खड़ी कर ले, तब कोई दिक्कत नहीं है। हम मेहनत से अपना खड़ा कर लें, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। दुबे जी गरीब थे, दुबे जी गरीब, महल खड़ा 60-65 बीघे वाला दुबे जी गरीब है, और 5 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे वाला यादव अमीर है, माफिया है। एक FIR दिखाओ ना इस घटना से पहले प्रेमचंद यादव के ऊपर, कि किसी की ज़मीन कब्जा कर ली, किसी के बहन बेटियों के ऊपर बुरी निगाह डाल दी। कैसे माफिया हो गया? किसी कहने मात्र से। यादव परिवार बोलता है कि वो घर प्रेमचंद यादव ने नहीं बनवाया था, उनके दादाजी, हाँ पिताजी, बच्चों के दादाजी जो फौजी में थे वो बनवाए। ठीक है, फौज में सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद अच्छा पैसा मिला होगा। उस समय सस्ती समय था, उस समय मुझे लग रहा 2,500-3 हज़ार रुपये में 1,000 ईंटा मिलता था। आज 12-15 हज़ार रुपये में 1,000 ईंटा मिल रहा है। उस समय में वो बनवा लिए होंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। पूंजी जोड़ के उन्होंने घर बनवाया। तकलीफ किसको है? उनको जो मांग के खाते हैं, मांग के सारी व्यवस्था करते हैं। क्यों तकलीफ है? क्या किसान का घर नहीं बन सकता? किसान पक्के घर में रहने के काबिल नहीं है? वो सिर्फ तुम्हारी सेवा करेगा, अनाज पैदा करेगा, दूध पैदा करेगा, तुमको भगवान के नाम पे दान कर देगा, तुम मज़े करोगे।